बिजनौर में क्या लग रहा है इस बार, नल का चलने वाला है क्या? नल का चलेगा भाऊजी, दबा के चलेगा, दबा के चलेगा नल का। दबा के चलेगा। बिजनौर में मॉल अरवल्ली के कब सांसद भाई प्याज की खेती के लिए उन्हें वोट नहीं दिया, उन्हें वोट दिया था हमने राम मंदिर के लिए, धारा 370 हटाने के लिए, एनआरसी के लिए। तो मुद्दे हमारे सारे सही हो गए और व्यापारी अपना व्यापार इतने अच्छे तरीके से कर रहा है। कहीं अपहरण की कोई घटना नहीं हो रही, ना कोई चोरी डकैती घटना हो रही है। योगी जी के राज में और मोदी के राज मतलब बिजनौर में नल का चल रहा है इस बार। हाँ, नल और फूल का गठबंधन ही इस बार मुझे लगता है कि चंदन चौहान जी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। ईवीएम अगर हैक है तो दिल्ली में केजरीवाल 3 बार कैसे आ गए? ईवीएम हैक है तो 3 बार जो है ममता बनर्जी कैसे आ गई? ईवीएम हैक है तो ये पर तेलंगाना में सरकार कैसे बन गई इनकी, कांग्रेस की? अगर ईवीएम हैक है तो कर्नाटक में सरकार कैसे कांग्रेस की बन गई? ये बताओ कहाँ कैसे सरकार आनी लगातार बन रही है, 3-3 बार रिपीट हो रही है सरकार। ईवीएम से तो वोट पड़ना है। क्या नाम होगा भाई साहब? आरिफ आरिफ जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार आएगी। क्यों? बढ़िया है मोदी सरकार, क्या बढ़िया कर दिया आरिफ जी? सब चीज बढ़िया कर दिया सब बढ़िया कर दिया जी। क्या नाम है आपका, ये बताइए। आलोक। आलोक जी, आपको क्या लग रहा है, मोदी को कितने नंबर देना चाहेंगे 100 में से? मोदी को 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे जी। क्यों? मोदी जी ने इतना काम करा जो पूरे विश्व में भी काम नहीं हो रही है। 18 घंटे काम कर रहे हैं वे लोग। 18 घंटे। 73 साल के जो जवान को भी फेल कर रखा है। हाँ। तो मोदी जी का काम जो है बहुत स्पेशल है, अलग है। क्या स्पेशल लगा, बताना जरा। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं कर रहा है वो। आज तक विश्व में जितना काम नहीं हुआ उससे 5 साल 10 साल में उतना काम कर दिया। विपक्ष तो कह रहा है मोदी ने करा ही नहीं इस 10 सालों में काम, सारा काम तो हमारा करा हुआ था। विपक्ष जो है सिर्फ भ्रम फैला रही है, झूठ फैलाता है, कुछ नहीं है। विपक्ष का काम ही है, अगर विपक्ष ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसको वोट कैसे मिलेगा? वो तो फैलाएगा ही। कह रहे इस बार मोदी जी जा रहे हैं, सफाया हो गया मोदी जी। मोदी 400 पार है, 400 पार है, 400 ही आएंगे उसके। अगर ईवीएम हैक करके लाते हैं 400। ईवीएम अगर हैक है तो दिल्ली में केजरीवाल 3 बार कैसे आ गए? ईवीएम हैक है तो 3 बार जो है ममता बनर्जी कैसे आ गई? ईवीएम हैक है तो ये पर तेलंगाना में सरकार कैसे बन गई इनकी, कांग्रेस की? अगर ईवीएम हैक है तो कर्नाटक में सरकार कैसे कांग्रेस की बन गई? ये बताओ कहाँ कैसे सरकार आनी लगातार बन रही है, 3-3 बार रिपीट हो रही है सरकार। ईवीएम से तो वोट पड़ना है। वो कह रहे 1-2 राज्य तो दे देते हैं, 1-2 राज्य से काम हो रही है। 3-3 बार पंजाब में जो कांग्रेस उसकी सरकार बन गई है, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की, कैसे बन गई वो अगर ईवीएम हैक है तो? राहुल गांधी क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का काम है, अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, कहोगे नहीं तो पब्लिक वोट कैसे गिरेगी उन्हें, चाहे 10 गिरे या 100 गिरे। क्या लगता है राहुल गांधी युवा नेता है क्या? युवा नेता तो है वैसे सर, लेकिन इसके सामने नहीं बोलता कुछ। वे जो है इस चुनाव के मद्देनजर दूर तक भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है। तो बिजनौर में क्या लग रहा है इस बार, नल का चलने वाला है क्या? नल का चलेगा भाऊजी, दबा के चलेगा, दबा के चलेगा नल का। दबा के चलेगा। जो सीट जो है मोदी जी ने 400 बोली है, वो 400 पार ही है। 400 पार है। मोदी जी का एक ना वो सुना नहीं, क्या कहा ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने, प्रधानमंत्री क्या कहा? मोदी इज द बॉस। हाँ, मोदी ही इस देश के बॉस है। कह रहे बॉस तो राहुल गांधी बनेंगे, उनके समर्थक यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं कुछ नहीं है, 400 पार है। 400 पार है। चलिए, क्या नाम हो गया आपका? सुमित भाटिया। सुमित जी, क्या लग रहा है इस बार बिजनौर का माहौल क्या नजर आता है? बिजनौर का माहौल तो मोदी जी हो रहा है। मोदी जी हो रहे हैं। मोदी क्यों हो रहा है वैसे, ये बताइए। धारा 370 हट गई, हाँ। राम मंदिर बन गया और जो सारे मुद्दे थे वो धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। हाँ। तो इसी वजह से तो यहाँ मोदी सरकार ही दोबारा आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल। विपक्ष तो यही कह रहा है कि 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो सब पुराने मुद्दे, सारे मुद्दे ही खत्म कर दिए उन्होंने, तो मुद्दे ही खत्म कर दिए। तो बताओ कौन सा मुद्दा रह गया? अब एक ही मुद्दा रह गया है सिर्फ, हमारा एनआरसी का और जनसंख्या नियंत्रण कानून। वो भी मुझे लगता है कि इस वाले दौर में वो अपना पूरा कर देंगे। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। राहुल गांधी में नजर आता है कि प्रधानमंत्री ना, उसमें तो कोई ऐसा लक्षण है नहीं जो प्रधानमंत्री बन पाए। अरे युवा नेता है। युवा नहीं रह गया, वो 50 से ऊपर हो गए। तो युवा नहीं है। युवा कहाँ रह गए बताओ? युवा आप हैं या हम हैं? अब वो युवा नहीं रहे। कह रहे मोदी जी को टक्कर देते हैं राहुल गांधी। मोदी जी को तो टक्कर शायद ही इस समय कोई दे पाए। इस समय तो कोई ऐसी स्थिति है मतलब नहीं। बिजनौर में नल का चल रहा है इस बार। हाँ, नल और फूल का गठबंधन ही इस बार मुझे लगता है कि चंदन चौहान जी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे जी। तो मतलब आ रहे हैं मोदी सरकार। मोदी जी 400 आ रहे पार का जो नारा दिया, क्या सच्चाई है? 400 बिल्कुल सच्चाई है। 370 धारा हट गई तो कम से कम 370 से ऊपर सीटें तो बीजेपी की हो ही गई, धारा 370 हटते ही। और हर बूथ पे लक्ष्य मिल गया हमें कि हमें 370 वोट से ज्यादा ही जिताना है अपने। तो जिताना है, मतलब बिल्कुल जिताना। माहौल बन गया है एकदम। माहौल पूरा बन गया है। धारा 370 हट गई है और वोट भी हमने धारा 370 और एनआरसी वगैरह के मुद्दों पे वोट दिया था। आलू प्याज की खेती करने के लिए उन्हें वोट नहीं दिया था। कि महंगाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कह रहे आलू प्याज इतने महंगे हो गए। आलू प्याज की खेती के लिए उन्हें वोट नहीं दिया, उन्हें वोट दिया था हमने राम मंदिर के लिए, धारा 370 हटाने के लिए, एनआरसी के लिए। तो मुद्दे हमारे सारे सही हो गए और व्यापारी अपना व्यापार
इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, कहीं अपहरण की कोई घटना नहीं हो रही, ना कोई चोरी डकैती घटना हो रही है। योगी जी के राज में और मोदी के राज में ऐसा काम हो रहा है कि शायद ही दोबारा ऐसा हिंदुस्तान में दोबारा घटित। राहुल गांधी तो कह रहे हैं व्यापारियों को तो जीएसटी ने माल दिया। जीएसटी से तो और हमें ज्यादा सुविधा हो गई है, हम तो जीएसटी दे के ही माल ला रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स वैक्स के लिए कोई हमारे पे छापे नहीं लगते, कुछ नहीं, हम जीएसटी दे रहे माल ला रहे हैं। खुश हो रहे हैं मतलब? बिल्कुल, व्यापारी सारा खुश है। बताओ, अपना व्यापार सही तरीके से कर रहा है, हाँ। कोई चोरी घटना, कोई डकैती घटना नहीं हो रही, सब बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं। सब बढ़िया चल रहे हैं जी बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। क्या नाम हो गया अंकल जी आप? सुनील राज अग्रवाल, कहाँ के? बिजनौर के रहने वाले हैं? बिजनौर के निवासी हैं। क्या लग रहा है इस बार बिजनौर में क्या माहौल नजर आ रहा है? बिजनौर में माहौल अरल्डी के कब सांसद बनेगा? अरल्डी वाला मतलब गठबंधन की सरकार? गठबंधन की क्या सरकार गठबंधन की नहीं है, हाँ। गठबंधन का कैंडिडेट है, हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं मोदी बन रहा है जी। तो यहाँ से जीत के जिता के भेज रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्यों जीतनी चाहिए ये अरे बताइए? भाई, हम तो आरएसएस से आदमी है भाई, आरएसएस के आदमी हैं, हाँ। तो हमें तो उसी के संबंध में बात करनी है। लेकिन गठबंधन में जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, हमें समाजवादी, हमें कोई आज तक जिंदगी में वोट नहीं दिया, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या लगता है राहुल गांधी में लगता है प्रधानमंत्री का कुछ नहीं, बालक है अभी वो, बालक है? अभी बालक। कह रहे युवाओं की बात करते हैं, युवा नेता है। अब युवा 53 साल में युवा रहता है कोई? 53 साल का युवा रहता है कोई? हाँ। बताओ क्या 53 क्या नाम हो गया आपका? आपको क्या लग रहा है किस किस, अब बताइए क्या नाम हो गया अंकल जी आप? मेरा नाम तो जयप्रकाश शर्मा है। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए इस बार? खैर मोदी जी तो आएंगे इसको आएंगे मोदी जी? किसी के बस की बात ना है। क्यों आएंगे? है भाई, उन्होंने कार्य बढ़िया करा, सिर्फ देश को बढ़िया बना दिया। हाँ, बढ़िया बना दिया। हाँ। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कुछ किया नहीं मोदी ने इन 70 साल लगाम दो या 10 सालों में। विपक्ष से लगा दिया, लगाम दो, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है। हाँ, जी क्या नाम होगा भाई साहब? आरिफ। आरिफ जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही मोदी है? सरकार आएगी। क्यों? बढ़िया है मोदी सरकार, क्या बढ़िया कर दिया आरिफ जी? सब चीज बढ़िया कर दिया सब बढ़िया कर दिया जी। हाँ। 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? मिले भी है या नहीं मिले, ये झूठ बोल रहे हैं? राशन मिल रहा है फ्री का, कह रहे फ्री के राशन में हो क्या रहा है? 5 किलो राशन दे रहे हैं, बताइए। बहुत कुछ हो रहा। वो तो है। जो अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, इनका क्या लग रहा है? ये बेकार है, सब बेकार, सब बेकार है। सब बेकार है। तो आ रहे हैं मोदी, मतलब मोदी आ रहे हैं? मोदी दोबारा आ रहा है। ऐसा तो नहीं हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, खुश है मतलब? खुश है।